Welcome to Online Guruji classes. This is part third of our lecture series on pronoun. Those who are watching this video for the first time, I request you please to watch pronoun part 1 and part 2 before watching this video. Those who have not subscribed my channel yet, I request them please to subscribe my channel, YouTube channel Online Guruji, and my Facebook group. You can also join my Facebook group Online Guruji. क्लियर ओके। और जहां तक हो सके प्रोनाउन का पार्ट 3 पे अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो बेटर ये होगा कि आप लोग मेरे वीडियोस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पहले देखें, उसके बाद टेंसेस को देखें, उसके बाद आप लोग प्रोनाउन को देखें। क्लियर ओके। प्रोनाउन के लेक्चर 1 और लेक्चर 2 की मैं अगर बात करूं आप लोगों से, तो प्रोनाउन के पार्ट 1 पे हम लोगों ने प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट देखा था। क्लियर। प्रोनाउन 2 की अगर मैं बात करूं तो प्रोनाउन 2 पे हम लोगों ने सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन देखा था, और उसके बाद हम लोगों ने हु एंड हुम केस देखे थे, जहां पर हमने एम टेस्ट देखा था कैसे हम लोग लगाते हैं। क्लियर ओके। आज के इस लेक्चर पे हम लोग देखेंगे प्रोनाउन सीक्वेंस, पर्सनल प्रोनाउन सीक्वेंस बेटर अगर मैं बोलूं ऐसे तो, और दूसरा हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्लियर ओके। चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले अगर मैं बात करूं पर्सनल प्रोनाउन की, क्लियर, अगर मैं बात करूं पर्सनल प्रोनाउन के, तो इंग्लिश पे आप लोगों के 3 टाइप के पर्सन होते हैं। क्लियर, क्या होते हैं? 3 टाइप के पर्सन। एक होता है आप लोगों का फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। क्लियर? 3 टाइप के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। क्लियर? फर्स्ट पर्सन क्या हुआ आप लोगों का? सी, मैं आप लोगों को वो सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव जो केस होते हैं उसके जो टेबल होते हैं वो भी बना देता हूं ताकि ज्यादा क्लियरली समझ में आ जाए। Clear? This is your say subjective case, and this is your objective case. ये हम लोगों ने लेक्चर 2 पे डिस्कस करा है। अगर मेरा प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस है तो मैं वहां पर क्या करता हूं? सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन यूज करता हूं। अगर मेरा प्रोनाउन सब्जेक्ट ना हो के ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस है तो वहां पर हम लोग ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन यूज करते हैं। ठीक है, तो अब मेरे जो सब्जेक्ट, जो मेरे प्रोनाउंस है, ठीक है, जो मेरे पर्सन है, आप लोगों के पर्सन 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन मतलब अब आप लोग सोचो कि आप खड़े हो, आपका एक फ्रेंड खड़ा है और आपका कोई एक तीसरा फ्रेंड भी है जो आप लोगों के साथ अभी नहीं खड़ा है या आप लोगों से बहुत दूर खड़ा हुआ है। क्लियर? ऐसे सोचो। तो फर्स्ट पर्सन मतलब आप खुद को बोल रहे हो, आई, आपकी उंगली कहां होगी? खुद की तरफ। तो फर्स्ट पर्सन क्या हुआ? आई। क्लियर? इसे लिखो, ऊपर लिखो, ये होगा आप लोगों का सिंगुलर, ये हो जाएगा प्लूरल, ये भी सिंगुलर और ये प्लूरल। क्लियर? तो फर्स्ट पर्सन क्या हुआ? आई।
ठीक है, आपके साथ आपका दूसरा फ्रेंड खड़ा है और तीसरा फ्रेंड कहीं और खड़ा है। ठीक है, अगर सेकंड पर्सन की बात करो तो सेकंड पर्सन कौन है आपके साथ, आपका फ्रेंड खड़ा है, और आप लोग उसे जब बोलोगे तो आप लोग क्या बोलोगे, यू। सेकंड पर्सन को पॉइंट आउट करोगे, अपने फ्रेंड को पॉइंट आउट करोगे तो आप लोग क्या बोलोगे, यू। थर्ड पर्सन जो आपका फ्रेंड है, जो आपके सामने नहीं खड़ा या आपसे काफी दूर खड़ा है, अगर आपको उसे पॉइंट आउट करना होगा तो आप लोग कैसे बोलोगे, आप लोग बोलोगे ही, या आप लोग बोलोगे शी। अगर कोई ऑब्जेक्ट हुआ तो आप लोग बोलोगे इट। क्लियर, आप लोग कैसे बोल सकते हो उसे, ही, शी और इट। क्लियर, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। सिंगुलर केस, प्लूरल केस में आई का क्या हो जाता है, वी। यू का प्लूरल क्या रहता है, यू ही रहता है। ही, शी और इट, इनका प्लूरल फॉर्म क्या होता है, दे। ओके, अब इन्हीं का ऑब्जेक्टिव केस देखते हैं। आई का ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है, आई तो सब्जेक्टिव केस में है, आई का क्या होगा, मी। और इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, मी का प्लूरल क्या होता है, अस। ठीक है, ओके, ऑब्जेक्टिव केस में यू यू ही रहता है, यू का प्लूरल फॉर्म भी यू ही रहे। क्लियर, ही का क्या हो जाएगा, ही का हो जाएगा हिज। शी का क्या हो जाएगा, शी का हो जाता है हर। और इट का क्या रहता है, इट ही रहता है। क्लियर, और इनका प्लूरल फॉर्म क्या हो जाता है ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में दे होता है, ऑब्जेक्टिव में देम होता है। क्लियर, ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने देखा फर्स्ट पर्सन किसे बोलते हैं, उसका सिंगुलर फॉर्म देखा, उसका प्लूरल फॉर्म देखा सब्जेक्टिव केस में। ऑब्जेक्टिव केस में उसका सिंगुलर फॉर्म देखा, उसका प्लूरल फॉर्म देखा। सिमिलरली मैंने देखा सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन कौन होता है, सेकंड पर्सन कौन होता है, थर्ड पर्सन कौन होता है, उनके सब्जेक्टिव केस में सिंगुलर प्लूरल फॉर्म क्या है, उनके ऑब्जेक्टिव केस में सिंगुलर प्लूरल फॉर्म क्या है। क्लियर, पर्सन क्लियर हो गया आप लोगों को। ओके, अब देखो, अब लिखो सीक्वेंस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। बट आप लोग क्या है, इस टेबल को एक छोटा सा अपने पास बना के रख लो साइड पे। ठीक है, मैं इस पेज को अपने साइड पे रख रहा हूं, आप लोग भी अपने नोट्स को अपने साइड पे रखना। अगर आप लोग भी मेरे साथ नोट्स रखते हो, या तो एक छोटा सा टेबल इस रूल के साथ पे बना लो। क्लियर, देखो अब क्या होता है, कभी कभी आप लोगों को सेंटेंस, और आपके एग्जाम्स पे ये पूछे जाते हैं बार बार। ठीक है, कभी कभी आप लोगों को जो सेंटेंस मिलेगा एग्जाम्स पे, उस पे क्या होगा, एक प्रोनाउन न होकर, एक प्रोनाउन न होकर दो या तीन प्रोनाउन मिलेंगे। जनरली जब एग्जाम्स में क्वेश्चन आएगा ना, अगर इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है, और बहुत ही अच्छा ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं इस टॉपिक के, सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन के। ठीक है, प्रोनाउन सीक्वेंस, पर्सनल प्रोनाउन सीक्वेंस आप लोग इसे लिख सकते हो, प्रोनाउन सीक्वेंस में लिख देता हूं। प्रोनाउन सीक्वेंस, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, ये ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, प्रोनाउन सीक्वेंस, प्रोनाउन सीक्वेंस बोलो, या आप लोग इसे बोला जाता है 1 2 3 एंड 3 2 1 रूल्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसी को, इसी को बोला जाता है, देखो 1 2 3 या 2 3 1 रूल। ठीक है, 1 2 3 रूल एक्सेप्शन रूल होता है, 2 3 1 रूल पे आप लोगों के एग्जाम्स पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं अभी हम लोग वो सारा डिस्कस करेंगे। और प्रोनाउन सीक्वेंस के नीचे आप लोग दो ब्रांचेस बना लो इसके। ठीक है, यहां पर लिखो 2 3 1 रूल, और लिखो यहां पर 1 2 3 रूल।
ठीक है, ये तब अप्लीकेबल्स होते हैं रूल आपके एग्जाम्स पे जब आप लोगों के प्रोनाउन एक से ज्यादा प्रोनाउन यूज हो रखे हो। ठीक है, जनरली आप लोग देखते हो कि एक ही प्रोनाउन यूज होता है, बट कभी कभी दो प्रोनाउन यूज हो जाएगा। जैसे उसने बोल दिया यू, ही एंड आई, उसने बोल दिया यू, ही एंड आई आर सेलिब्रेटिंग द पार्टी। क्लियर? तो अब यहां पर क्या है, प्रोनाउन एक प्रोनाउन नहीं है, यहां पे तीन तीन प्रोनाउन उसने यूज करा है। ठीक है, तो इस टाइप के जो आप लोगों के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स पे, वहां पर आप लोगों ने क्या अप्रोच करना है, मैं वो अप्रोच यहां पर आप लोगों को सिखा रहा हूं। देखो, याद करने का सिंपल तरीका है, 1 2 3 सीक्वेंस तो याद है। सेकंड में क्या होगा, ये 1 यहां पर पीछे चले जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 2 3 1 रूल बन जाएगा। ठीक है, तो वैसे याद करना कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, जो लिखो 2 3 1, ये क्या होता है, दिस इज द सीक्वेंस ऑफ योर सिंगुलर प्रोनाउन। दिस इज द सीक्वेंस ऑफ सिंगुलर प्रोनाउन। और 1 2 3 रूल क्या है, दिस इज द सीक्वेंस ऑफ प्लूरल प्रोनाउन। सीक्वेंस ऑफ प्लूरल प्रोनाउन। क्लियर? अब इससे मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जब भी आपके सेंटेंस पे अगर दो या से, अभी हम तीन का ही देते हैं, मैं दो का आप लोगों को बताता हूं, अगर हम लोगों के तीन प्रोनाउन आते हैं और वो प्रोनाउन अपने सिंगुलर फॉर्म पे है, तो आप लोगों ने पहले सेकंड पर्सन प्रोनाउन को यूज करना है, फिर थर्ड पर्सन प्रोनाउन को यूज करना है, और फिर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को यूज करना है। जैसे एग्जाम्पल लिखो, अगर पेपर में ऐसा आता है, जैसे आता है आई, यू एंड ही आर गोइंग फॉर प्लेइंग, से एनीथिंग, प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, आई, यू एंड ही आर गोइंग फॉर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, अगर देखो अब यहां पर मेरे पास तीन पर्सनल प्रोनाउन है, आई, यू एंड ही। ठीक है, वर्ब आर आया, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट मेरा क्या है, एक से ज्यादा है। क्लियर? इसलिए यहां पर आर आया। ठीक है, अच्छा, अब देखो यहां पर तीन पर्सनल प्रोनाउन है। आई क्या है आप लोगों का, आई आपका सिंगुलर केस पे है। यू आपका कौन सा केस होता है, यू तो क्या है, सब में, सारे ही केस में, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वो कहीं भी एडजस्ट कर सकता है। तो मैंने बोल दिया यू भी सिंगुलर केस पे है, और ही क्या है, ही भी आप लोगों का सिंगुलर केस पे है। क्लियर? अब मेरे प्रोनाउन, तीनों प्रोनाउन मेरे सिंगुलर केस पे है। अगर मेरे प्रोनाउन सिंगुलर केस पे होते हैं, सारे सिंगुलर प्रोनाउन है, तो उन लोगों को अपना एक सीक्वेंस भी तो मेंटेन करना चाहिए। और सीक्वेंस रूल के हिसाब से क्या बोलता है, सीक्वेंस कैसा मेंटेन होना चाहिए, सीक्वेंस होना चाहिए 2 3 1 पे। क्लियर? मतलब सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, इस सीक्वेंस पे आप लोगों का होना चाहिए। अच्छा, आई यहां पर क्या है, यहां पर आई कौन सा है, आई फर्स्ट पर्सन है ना। यू क्या है आप लोगों का, यू आप लोगों का सेकंड पर्सन है, टेबल पे देख लो, वैसे भी याद होगा। और ही क्या होता है, ही आप लोगों का थर्ड पर्सन है। ठीक है, जबकि रूल क्या कहता था, रूल ये कहता है कि अगर सिंगुलर प्रोनाउन है तो उनका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, उनका सीक्वेंस होना चाहिए 2 3 और 1, इस सीक्वेंस पे होना चाहिए। इसका मतलब मेरा वर्ब आई, यू एंड ही लिखा है जो मैंने, वो मेरा क्या है, गलत है। क्लियर? ये क्या है, गलत है, क्योंकि मैंने क्या लिख दिया, मैंने फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लिख दिया। क्लियर? जबकि मुझे इसे लिखना कैसे चाहिए, मुझे सबसे पहले लिखना चाहिए सेकंड, सेकंड क्या लिखना चाहिए मुझे, यू कॉमा, उसके बाद लिखना चाहिए थर्ड, ही
एंड आई, अगर मैं ये लिखता हूं यू ही एंड आई, अब ये सही है, यू ही एंड आई आर गोइंग फॉर प्लेइंग क्रिकेट, अब ये यहां पे बिल्कुल सही है। क्लियर, समझ गए? सीक्वेंस ऑफ सिंगुलर प्रोनाउन, इस पे क्या चलता है? 2 3 1 रूल चलता है। क्लियर। अच्छा, अब सीक्वेंस ऑफ प्लूरल प्रोनाउन देखते हैं। सीक्वेंस ऑफ प्लूरल प्रोनाउन क्या बोलता है? कौन सा रूल चलता है? अगर आपके प्रोनाउन प्लूरल केस पे है तो वहां पर कौन सा रूल चलता है? वहां पर चलता है आपका 1 2 3 रूल। 1 2 3 रूल क्या बोलता है? जैसे कोई एग्जाम्पल मैं लिखूं, जैसे मैं लिख दूं से दे, वी एंड यू, आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे भी ये लोग, वहां पर भी काम आता है ये वाला रूल। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन आप लोगों को पता होना चाहिए। क्लियर, वो जब वो टॉपिक पढ़ेंगे तब बताऊंगा आप लोगों को। दे, वी एंड यू आर गोइंग फॉर प्लेइंग क्रिकेट। क्लियर, ठीक है। यहां पर देखो क्या है, अब आपने देखा, आपने बोला यार ये तो वही सेंटेंस है जिसपे कि ज्यादा प्रोनाउन यूज हो रखे। आपने बोला यहां पर मेरे कौन से प्रोनाउन यूज हो रखे? 3 प्रोनाउन यूज हो रखे, दे, वी एंड यू। आपने बोला दे क्या है? प्लूरल केस है। वी क्या है? प्लूरल केस है। और यू क्या है आप लोगों का? यू भी आप लोगों का प्लूरल केस है। क्लियर, तीनों अगर मेरे प्लूरल केस है तो उनका मुझे क्या होना चाहिए? उनके सीक्वेंस मुझे पता होने चाहिए। मुझे पता है कि अगर तीनों प्लूरल है तो उनका सीक्वेंस क्या होता है? 1 2 3 होता है। क्लियर, मतलब फर्स्ट पर्सन आएगा, फिर सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा। क्लियर, अब यहां पर देखता हूं पर्सन क्या है। दे, दे कौन सा पर्सन है? दे आप लोगों का थर्ड पर्सन है। वी क्या है आप लोगों का? वी आप लोगों का फर्स्ट पर्सन है। और यू क्या है आप लोगों का? यू आप लोगों का सेकंड पर्सन है। क्लियर, यू सिंगुलर भी होता है, यू प्लूरल भी होता है। ठीक है, यू सब्जेक्टिव केस भी होता है, यू ऑब्जेक्टिव केस भी होता है, तो यू का तो कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखा? दे, वी एंड यू लिखा था। आप लोगों ने बोला ये सारे प्लूरल प्रोनाउन थे, तो इन लोगों का सीक्वेंस क्या होना चाहिए था? 1 2 एंड 3। जबकि यहां पर आप लोगों को चेक करने में क्या मिला इनका सीक्वेंस? आपको सीक्वेंस मिला 3 1 एंड सेकंड। इसका मतलब ये जो सीक्वेंस यहां पर इन लोगों ने यूज किया है, ये सीक्वेंस क्या है? गलत है। क्लियर, तो यहां पर क्या होना चाहिए? यहां पर आप लोगों का सीक्वेंस होना चाहिए, फर्स्ट होना चाहिए सबसे पहले वी कॉमा यू, सेकेंड एंड दे, तीनों प्लूरल केस पे। और सीक्वेंस क्या रखा इन लोगों ने? 1 2 और 3 आर गोइंग फॉर प्लेइंग क्रिकेट। क्लियर, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। 2 3 1 रूल क्लियर है, 1 2 3 रूल क्लियर है। ठीक है, अब इस रूल पे एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन लिखो आप लोग, यहीं पर लिख लो चाहे साइड में। देखो एक्सेप्शन क्या है कि कभी कभी आप लोगों के जो ये प्रोनाउन होंगे, इस केस में ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। क्लियर, कभी कभी आप लोगों के जो प्रोनाउन होंगे वो लोग कोई नेगेटिव सेंटेंस या अपने कोई नेगेटिव, जो उन लोगों ने कुछ चीज नेगेटिव करा होगा उसको एक्सेप्ट कर रहे होंगे, या कुछ चीज नेगेटिव सेंटेंस की बात हो रही होगी। क्लियर, जब भी आप लोगों का नेगेटिव सेंटेंस का बात होता है तो उस केस में हमेशा आप लोगों का 1 2 एंड 3 रूल चलता है। क्लियर, इन केस ऑफ नेगेटिव सेंटेंस 1 2 3 रूल चलता है, या कोई गिल्टी हो या कुछ भी हो जिससे आप लोगों को पता चल रहा है कि हाँ मेरा सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस है, तो उस केस में 1 2 3 रूल ही चलता है।
ठीक है, चाहे आप लोगों के सिंगुलर प्रोनाउन हो चाहे आप लोगों का प्लूरल प्रोनाउन हो, ठीक है, चाहे सिंगुलर प्रोनाउन हो या प्लूरल प्रोनाउन हो, रूल हमेशा नेगेटिव सेंटेंस के लिए रूल हमेशा 1 2 3 रूल ही चलता है, ठीक है। इस रूल पे आपके एग्जाम्स में बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन ऐसे दे देगा, वो लिख देगा जैसे यू ही एंड आई आर गिल्टी फॉर दिस क्राइम, ठीक है। जैसे उसने लिख दिया यू ही एंड आई आर guilty for this crime, क्लियर। अब देखो आप लोगों ने बोला ठीक है यार, ये क्वेश्चन क्या है, ये मल्टीपल प्रोनाउन का क्वेश्चन है। आप लोगों के दिमाग पे सेंटेंस पढ़ते ही आ जाएगा कि सबसे पहले मुझे देखना है प्रोनाउन अपने सिंगुलर केस पे है कि प्रोनाउन अपने प्लूरल केस पे है। आप लोगों ने देखा यू, आपने बोला सिंगुलर है, ही सिंगुलर है, आई सिंगुलर है, आपने बोला तीनों क्या है, सिंगुलर है। तो आपने बोला सिंगुलर प्रोनाउन के लिए सीक्वेंस क्या होना चाहिए, सिंगुलर प्रोनाउन का सीक्वेंस होना चाहिए 2 3 1। तो आपने बोला यू क्या है, यू सेकंड पर्सन है, ही क्या है, थर्ड पर्सन है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। तो आप लोगों ने बोला सिंगुलर प्रोनाउन तो ये थे ही थे और 2 3 1 का रूल भी ये लोग फॉलो कर रहे हैं। तो आप लोगों ने बोला ये सेंटेंस क्या है, सही है, इस सेंटेंस पे एरर नहीं है। बट ऐसा नहीं है, क्यों, क्योंकि ये सेंटेंस एक नेगेटिव सेंटेंस है जिसपे प्रोनाउन आप लोगों का एक्सेप्ट कर रहा है कि वो गिल्टी है, क्लियर, प्रोनाउन एक्सेप्ट कर रहा है कि वो गिल्टी है। तो इस केस में क्या होगा आप लोगों को मैंने बताया नेगेटिव सेंटेंस या जिसपे प्रोनाउन अपनी कोई गलती एक्सेप्ट कर रहा है, इस टाइप के जब भी सेंटेंस आएंगे आप लोगों के, तो चाहे वो सिंगुलर प्रोनाउन हो चाहे वो प्लूरल प्रोनाउन हो, प्लूरल में तो वैसे ही 1 2 3 चलता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चाहे कोई भी केस हो आप लोगों के रूल हमेशा 1 2 3 के ही लगेंगे, क्लियर, क्लियर, इतनी बात क्लियर, ओके। तो यहां पर आप लोगों को क्या लगाना चाहिए, आप लोगों को यहां पर लिखना चाहिए आई यू एंड ही, ठीक है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। आप लोग लिखोगे आई यू एंड ही आर गिल्टी फॉर द क्राइम। समझ में आ गया, ओके, ठीक है। अभी तक ये तो थे आप लोगों के वो केस जिसपे हमने देखा कि हमारे पास 3 प्रोनाउन है, क्लियर। कभी कभी क्या होगा आप लोगों के पास 3 प्रोनाउन ना होके खाली 2 प्रोनाउन होंगे, क्लियर। उस केस में भी तो ये एरर सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन मेंटेन करना पड़ेगा। तो देखो वो तो बहुत ही इजी है, मैं आप लोगों को बताता हूं, क्लियर। देखो अब क्या है, अब मेरे 3 प्रोनाउन ना आके अगर 2 प्रोनाउन आते हैं, ठीक है, तो लिखो आप लोग प्रोनाउन सीक्वेंस। क्लियर, अब लिखो आप लोग प्रोनाउन सीक्वेंस। ओके, प्रोनाउन सीक्वेंस पे हम लोगों ने देखा 3 प्रोनाउन, हम लोगों ने देखा जल्दी कि सिंगुलर प्रोनाउन सीक्वेंस, और दूसरे होते हैं प्लूरल प्रोनाउन, ठीक है। अगर सिंगुलर प्रोनाउन हो और 3 आप लोगों के उस पे प्रोनाउन यूज हो रहे हो तो आप लोगों का सीक्वेंस क्या चलता है, 2 3 1 रूल चलता है। अगर प्लूरल प्रोनाउन हो तो रूल क्या चलता है आप लोगों का, 1 2 और 3 चलता है।
और एक्सेप्शन रूल, अगर नेगेटिव सेंटेंस हो या गिल्ट विल्ट ऐसा कुछ हो तो हमेशा 1 2 3 चलता है, सिंगुलर हो प्लूरल हो मुझे कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब मैं बोलता हूं यहां पर मेरे 2 प्रोनाउन रह के ना 3 प्रोनाउन ना आके खाली 2 प्रोनाउन यूज हो रहे हैं। क्लियर? अब कौन से 2 प्रोनाउन आ रहे हैं मुझे उससे कोई मतलब नहीं। अगर मान लो दोनों प्रोनाउन सिंगुलर है, दोनों प्रोनाउन सिंगुलर है और 3 में से अगर 2 आ रहे, अगर 3 नहीं आ रहा है, मान लो थर्ड पर्सन नहीं है उस पे, तो आप लोगों को क्या चलेगा? 2 and 1 चलेगा। क्लियर? मतलब पहले सेकंड पर्सन आएगा फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। क्लियर? अगर मान लो 1 नहीं है तो क्या चलेगा? 2 और 3 का सीक्वेंस चलेगा। ठीक है, 2 नहीं है तो 3 और 1 का सीक्वेंस चलेगा। समझ गए? जो नहीं होगा वो अपने जगह से हट जाएगा, बाकी जो रूल है वो सेम एज इट इज रहेगा। क्लियर? अगर 2 नहीं है तो 3 1 रूल चलेगा, 3 नहीं है तो 2 1 रूल चलेगा, 1 नहीं है तो 2 3 रूल चलेगा। रूल आप लोगों को कैसे लगाना है क्वेश्चन पे वो समझ में आ गया होगा। क्लियर? ओके, सिमिलर केस विथ प्लूरल प्रोनाउन, अगर 1 नहीं है तो 2 3 केस चलेगा, 2 नहीं है तो 1 3 केस चलेगा, और अगर 3 नहीं है तो 1 2 केस चलेगा। सिमिलर विथ नेगेटिव 1 2 3 वाले में। क्लियर? ठीक है, समझ में आ गया? सीक्वेंस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। क्लियर? ठीक है, तो इस टॉपिक पे आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, जिस भी बुक को आप लोग फॉलो करते हो उस बुक से अपना प्रैक्टिस कर लेना। क्लियर? प्रोनाउन पे अब मैक्सिमम आप लोगों के 2 ही लेक्चर होंगे अब प्रोनाउन पे। ठीक है, इसका नेक्स्ट वाले पे भी हम लोग कुछ थ्योरी डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट थ्योरी, जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस है तो बहुत टाइप के। ठीक है, बट ये 3 ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर? एक्सेप्शंस भी बहुत है बट हम लोग ग्रामर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ रहे हैं, जो आपके एग्जाम्स पे क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस, ताकि आप लोगों को वो क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम ना हो। क्लियर? ठीक है, ओके। तो आज के लेक्चर में इतना ही डिस्कस करते हैं, क्योंकि अगर मैंने पहले ये सोचा था कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी आज ही के लेक्चर में डिस्कस कर दूं, बट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन डिस्कस करूंगा तो लेक्चर बहुत ही लंबा हो जाएगा। ठीक है, कोई नहीं, इसके नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ये 3 टॉपिक जो हमारे प्रोनाउन पे इंपॉर्टेंट बच गए उसे डिस्कस करेंगे। और इसके पार्ट 5 पे हम लोग प्रोनाउन के जो आप लोगों के एग्जाम्स पे क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक, उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और आप लोग देखोगे कि इतने क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद आप लोगों को उन क्वेश्चंस को जो कि रिसेंटली आपके एग्जाम्स पे पूछे गए हैं उन्हें करने में परेशानी नहीं होगी, और होपफुली जो आपके एग्जाम्स पे क्वेश्चंस आएंगे उन क्वेश्चंस को भी करने पे परेशानी नहीं होगी। क्लियर? ओके, और एक और बात, आप लोग रूल के एक्सेप्शन रूल पे ज्यादा ध्यान मत दो। ठीक है, आप लोग पढ़ोगे 100 बुक पढ़ोगे, 100 एक्सेप्शन रूल मिलते जाएंगे। एक्सेप्शन रूल की कोई कमी नहीं है इंग्लिश पे। ठीक है, तो आप लोग जितना पढ़ा रहे हो बस उतना पढ़ो, उतनी ही थ्योरी रखो अपनी, और बाकी एक ही बुक को फॉलो करना। उस पे अगर कोई एक्सेप्शन मिलता है तो वो जरूर पढ़ लेना। मल्टीपल बुक्स मत पढ़ना इंग्लिश ग्रामर के लिए, एक ही बुक फॉलो करना। कौन सी बुक फॉलो करनी है ये मैंने आप लोगों को पहले बहुत बार बता दिया है। फेसबुक के पेज ऑनलाइन गुरुजी पे भी मैं आप लोगों को बुक के लिंक्स देता रहता हूं। जिन लोगों को बुक के लिंक्स फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम होती है वो पहले फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी पे ज्वाइन करके वहां से मेरे फेसबुक के पेज ऑनलाइन गुरुजी पे ज्वाइन कर सकते हैं, और वहां से अपने प्रॉब्लम को, बुक से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है आप लोगों की, वो शॉर्ट आउट कर सकते हैं। होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया है तो लेक्चर को लाइक पक्का कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। क्लियर? ओके, थैंक यू।